जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के मेरिट लिस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है और मेरिट लिस्ट को लेकर आयोग आगे क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बीएसएससी की ये बहाली अब आखिरी पायदान पर है, आखिरी मुहाने पर है। और इस आखिरी मुहाने पर छात्र बहुत परेशान हैं। जितने परेशान पहले वो पीटी के एग्ज़ाम देने के बाद, मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद उनके जो है कि हर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट में होने में जितना परेशान नहीं थे, उससे कई ज़्यादा अब वो परेशान है मेरिट लिस्ट को लेकर। हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके हाथों में वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जहां से वो अपने आप को बेरोजगार का ठप्पा हटाकर एक रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जिस कारण से छात्र जो है कि आज की तारीख में बहुत ही आक्रोशित है। और हर दिन छात्र जो है कि जो भी कुछ ना कुछ छात्रों के मेरिट लिस्ट के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ वो आक्रोशित हो जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, छात्रों की ये जो गुस्सा है वो सही है, क्योंकि छात्रों को आयोग ने परेशान किया। और अब छात्रों को वैसे लोग भी जो है कि कुछ कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं जिससे छात्र परेशान हो जा रहे हैं। लेकिन मैं दोस्तों इस मामले में मैंने सभी यूट्यूबर्स को जो है कि बताया है, उनको टैग भी किया है कि आप कृपया करके जितने भी यूट्यूबर्स हैं बीएसएससी की न्यूज़ चलाने वाले, उनसे हमारा आग्रह है कि कृपया करके बीएसएससी बहाली से संबंधित जो है कि जितने भी न्यूज़ चलाएं आप, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट लिस्ट को निकलवाने के लिए चलवाइए। क्योंकि छात्र अब इधर उधर की बातें सुनना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका मेरिट लिस्ट किस प्रकार से निकले, उस पे बात हो। मेरिट लिस्ट को निकलवाने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उन पे बात हो। इधर उधर की बातों से छात्र बहुत परेशान हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि 1 घंटे पहले हमने अपने कम्युनिटी टैब में यहाँ पर लिखा था कि बीएसएससी की न्यूज़ चलाने से संबंधित जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, उन लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप अब बीएसएससी इंटर लेवल की बहाली पर केवल और केवल मेरिट लिस्ट निकलवाने की बात करें। क्योंकि छात्रों की बस एक ही मांग है, मेरिट लिस्ट। और मैं पहले से भी इस बात की वकालत करता आ रहा हूँ। इसलिए अलग अलग खबर चलाने से अच्छा है कि एक तरफा मेरिट लिस्ट की आवाज़ उठाइए, ताकि आयोग पर जोरदार असर पड़े। अभी छात्र बहुत परेशान है, उनकी ये होली फीकी जा रही है। इसलिए इस बात को समझिए, क्योंकि छात्रों का आक्रोश यूट्यूबर को भी झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ग्रुप में जो है कि कुछ यूट्यूबर्स को भी छात्रों ने अपने आक्रोश के जो है कि आग है उसमें डाल दिया है। उन्होंने उनको जो है कि रिपोर्ट मारना चालू कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस कारण से जो है कि बहाली लटक सकती है, ऐसी बातें हो सकती हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ मेरिट चाहिए। तो देखिए, हमने जो है कि ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स हो, एग्ज़ाम टूर हो, इंडिया टॉप हो, लाइव नेशन 7 हो, परीक्षा मैथमेटिक्स हो, शिक्षा साला है, ग्लोबल ज्ञान है, 8G क्लासेस, रिज्यूम क्लासेस, तैयारी हब, जो है कि और भी चैनल है, जैसे कि हमारे नीरज कुमार शर्मा भाई है, और भी जो चैनल्स हैं जिनका मुझे अभी फ़िलहाल नाम ये नहीं याद आ पा रहा है। लेकिन जो भी न्यूज़ चलाते हैं, कम से कम मेरिट लिस्ट की बात कीजिए। और एक तरफा सोचिए दोस्तों कि जब एक वक्त था जब एक छात्र जो थे, कोई भी एग्ज़ाम जो बीएसएससी इंटर लेवल बहाली में कोई भी प्रोसेस होता था, उसको कंप्लीट कराने के लिए छात्र एक तरफा न्यूज़ बनाते थे, जिस कारण से देखिए कि वो कंप्लीट होता था। और देखिए 2020 के बाद से कितना जल्दी ये सब कुछ होता आया। लेकिन आयोग चाहती थी कि छात्र जो है कि 2 गुट में बढ़ जाएं, और उनकी जो मंशा है लटकाने की, वो जो है कि ये बहाली लटकती चली जाए। तो अब वक्त आ गया है। मैं सभी यूट्यूबर भाइयों को कहूँगा, एक तरफा न्यूज़ चलाइए और एक तरफा ही बात कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट के लिए। अब बात करते हैं कि बीएसएससी मेरिट लिस्ट को लेकर जो है कि क्या आगे की जो है कि जो रणनीति है बीएसएससी की। तो देखिए, जो मुझे इनपुट मिल पा रहा है, तो उसमें बीएसएससी जो है कि होली जो है अभी ख़त्म जैसे ही होगा, होली ख़त्म होगा 20-21 के बाद जो हाई कोर्ट खुलेगा, उसमें या तो बीएसएससी अपना एक अलग से रीट जारी करेगा, या 6 तारीख को जो सुनवाई है, 6 अप्रैल की सुनवाई, उस सुनवाई से पहले कुछ अपना जो है कि कागज़ जो है कि एफिडेविट के तौर पर डालेगा, जिसमें बीएसएससी इस बहाली पर जो लगे मेरिट लिस्ट का स्टे है, पूरी तरीके से हटवाने के लिए वो आग्रह करेगा हाई कोर्ट के पास। तो ये बात कंफर्म समझ लिए कि 6 तारीख या 6 तारीख से पहले आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आयोग की ऐसी मंशा है,
तो क्यों ना होली के बाद इस तरह जो है कि हम सभी यूट्यूबर्स, सभी छात्र एकजुट हो जाएं, तो जो आयोग करना चाहती है उसे जल्द से जल्द कर सके। तो क्योंकि जो इनपुट मिल पा रही है, आयोग हो सकता है कि 6 तारीख, देखिए मैं कंफर्म बता रहा हूँ, 6 तारीख या 6 तारीख से पहले ही आप सभी को ये खुशखबरी जो है कि मिल सकती है। और रही बात न्यू एनसीएल की, तो न्यू एनसीएल वाले भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि न्यू एनसीएल जो है कि 2-3 जगह से हरी झंडी मिल गई है लगभग। सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि न्यू एनसीएल को लिया गया है, और बीएसएससी बहाली में सामान्य प्रशासन विभाग ने भी जो है कि सलाह जो है कि दी है, जो भी कह सकते हैं, विधि विभाग की तरफ से सलाह दी गई कि न्यू एनसीएल को मान्य किया जाए। तो इस प्रकार की बातें जो है कि वो स्पष्ट है कि बीएसएससी को हरी झंडी मिलती हुई दिखाई दे रही, लेकिन केस होने की वजह से बीएसएससी की हाथ बंधे हुए हैं। अगर आप पूछना चाहिए कि कब तक ये होगी, तो बीएसएससी के कर्मचारी, आयोग के किसी भी आप कर्मी से बात कीजिए, वो सीधे कहें कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय में फैसला जब तक जो है कि पेंडिंग है, तब तक इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए, आने वाले समय में आप सभी को एकजुट होकर के मेरिट लिस्ट की बात करनी होगी, अन्यथा न्यू एनसीएल का मामला भी जो है कि अगर आयोग अपने स्टैंड पर कायम रह गया, अगर आप लोग की हठधर्मिता जो है कि कायम रह गई, तो आने वाले समय में न्यू एनसीएल को बहुत दिक्कतें हो सकती हैं दोस्तों। और हठधर्मिता को छोड़कर विवेक से काम लें, और विवेक से काम लेकर न्यू एनसीएल को मान्य करवाने की तरफ जो है कि कदम बढ़ाएं, उस दिशा में कदम आगे की ओर बढ़ाएं। तो मैं फाइनली दोस्तों सभी यूट्यूबर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, कम से कम जो भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कम से कम कल से इतना कीजिए, कल से इतना सिर्फ कीजिए कि आप #WeWantOnly मेरिट लिस्ट करके आप उनके कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि जिनको हमारे इस आह्वान की जो है कि बातें पता नहीं चल पा रही, कम से कम उन्हें भी पता चले। तो सिर्फ वीडियो देखने से मतलब नहीं होना चाहिए, मेरिट लिस्ट के लिए सबको एकजुट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फाइनली दोस्तों 6 तारीख का वेट कीजिए। 6 तारीख से पहले, मैं बार बार कह रहा हूँ, 6 से पहले आपको बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और मैं कोशिश भी करूँगा, मैं अपने स्तर से भी कोशिश करूँगा कि होली ख़त्म होने के बाद मैं बीएसएससी आयोग के दफ्तर जाकर इस बात की जो है कि पूरी तहकीकात कर सकूँ, पता कर सकूँ कि आने वाले समय में क्या हो सकता है और छात्रों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के नीचे बीएसएससी मेरिट का जो है कि मैं लिंक दे देता हूँ, बीएसएससी मेरिट लिस्ट टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें आप छात्र वहाँ से जुड़ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको स्टूडेंट स्टडी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो भी खबरें होती हैं वो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।